नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं खबर फास्ट पर हमारा खास शो। आज हम जिस अभिनेता से, जिस हस्ती से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका फिल्मों में होना ही फिल्म के हिट होने की गारंटी होता है। वो हरियाणा के रोहतक के गांव खरखड़ा के रहने वाले हैं और एक जाट परिवार में से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन उनके परिवार का बॉलीवुड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा, कोई लेना देना नहीं था। मगर इस अभिनेता की दिलचस्पी अदायगी से ऐसी जुड़ी कि हरियाणा से बॉलीवुड तक का सफर तय कर लिया। राहों में मुश्किलें भी बहुत आई, लेकिन इरादों ने दम नहीं तोड़ा और आज उसी का नतीजा है कि बॉलीवुड के कई कद्दावर कलाकारों में से वो एक हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयदीप अहलावत की, जिनकी पाताल लोक सीरीज इन दिनों काफी धूम मचा रही है। तो चलिए अब और ज्यादा इंतजार आपको नहीं करवाते हैं और सीधे रुख कर लेते हैं हमारे मेहमान जयदीप अहलावत का। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू कायनात, थैंक यू सो मच। सर, बहुत सारे मूवीज में हमने आपको अलग अलग किरदारों में देखा है। पर्दे के थ्रू तो कई लोग आपको जानते भी होंगे और पहचानते भी होंगे, लेकिन पर्दे से इतर जो जयदीप हैं वो क्या है, उसके बारे में आज थोड़ा सा हम बात करेंगे। थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड को लेकर के कि कैसे ये जो फिल्मी सफर है ये शुरू हुआ, कब ये जो शौक है वो आपको चढ़ा और कब ये जुनून जो है वो आपको यहाँ तक ले आया। कायनात, अगर देखा जाए तो मेरी शुरुआती पढ़ाई जो है वो एक नटशेल में अगर मैं बताऊं पूरी अच्छी बात तो शुरुआती पढ़ाई जो है वो मेरी गांव में हुई। गांव खरकड़ा से हूँ मैं। मेरे माता पिता दोनों ही टीचर हैं, अभी रिटायर्ड हैं। तो 10वीं तक वहां तक पढ़ाई की। एक्चुअली परिवार में सभी टीचर हैं, मेरे भाई बहन सब। और 10वीं के बाद मैं जाट कॉलेज रोहतक में एडमिशन लिया। मैंने वहाँ अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और ग्रेजुएशन तक मुझे ये था कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, बस फौजी सेना में भर्ती होना है। तो मैं बड़ा सीरियस की तैयारी करता था। वो सब जैसे कि हमारे यहाँ होता है, हम बहुत सारे दोस्त थे ऐसे जो, क्योंकि एक आम है, वो सब बड़ा गौरव मानते हैं भारतीय सेना में जाना। तो बाई चांस नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और उस दौरान मैंने थिएटर करना शुरू किया, थोड़ा सीरियस होके। और थिएटर ने बड़ा बड़ा रिलीफ दिया उस बात को लेके कि जो फेलियर आप फील करते हो कि यार आप कर नहीं पा रहे हो जो आप करना चाहते हो, तो थिएटर ने शायद उस पूरे अंदर जो एक द्वंद्व चल रहा है आपके अंदर, जो एक अंदर इरिटेशन होती है आपको फेलियर से, वो सब निकलना शुरू हो गया वहां से। और बस फिर वहां से थिएटर किया 2-3 साल तक। उसके साथ साथ पढ़ाई की, MA किया मैंने अपने MDU से ही। और उसके बाद मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए पुणे के लिए अप्लाई किया था, जो थैंकफुली मैं हो गया उसमें सिलेक्ट। और वहाँ 2 साल फिर मैंने अपने एक्टिंग की पढ़ाई की और उसके बाद बॉम्बे। एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर रहा आपके विजन को लेकर, अपने करियर को लेकर के। आप पहले सेना में जाना चाहते थे, किसी कारणवश वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर अचानक से ये कैसे आपके दिमाग में आया कि अब मुझे एक्टर बनना है? क्योंकि ये अगर बात अगर फ्रंट की करें और ये एक्टिंग की करें तो दोनों ही बिल्कुल जुदा है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों चीजों के अंदर। और अगर हम देखें हरियाणा से, अगर जैसे हरियाणा की जमीन से जुड़े हुए लोगों को देखें तो वो या तो सेना में अधिकतर हम दिखाई देते हैं या फिर खेती बाड़ी की तरफ ज्यादा उनका रुझान रहता है। तो कभी परिवार ने आपको इस चीज के लिए नहीं कहा कि कहाँ जा रहे हो, क्या करने वाले हो, और कहीं इस फील्ड में कभी कोई रहा नहीं है तो कैसे करोगे? देखिए, एक तो ये है कि हरियाणा में, हाँ, ऐसा नहीं कि खेती बाड़ी और फौज है। एक्चुअली बहुत अलग अलग प्रोफेशन में जाते हैं। ये जरूर मानूंगा कि जो अभिनय का क्षेत्र है उसमें शायद उतने लोग नहीं जा पाए हैं, उतने ज्यादा चलन नहीं था उस चीज का। बट आई एम बीन लकी जो उस तरह से शायद उस तरफ रुझान हुआ। और मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं रोका। मेरे माता पिता ने हमेशा थैंकफुली, एंड उनका इस बात का हमेशा वो रहता है धन्यवाद कि उन्होंने जो मैंने करने की कोशिश की, एक बार तो जरूर ये साथ दिया कि चलो देखो, जाके करके देखो, अगर तुमसे होता है तो। वो एक वो कभी वैसे वाले जोन में कभी नहीं आए कि नहीं ये तुमसे नहीं होगा या ये कोई प्रोफेशन नहीं है। ये थैंकफुली मेरे घर में कभी नहीं आया। तो शायद थोड़ा सा उन्होंने भी रिस्क लिया और मैंने भी लिया। जी,
एक्टिंग स्कूल में भी आप गए, वहां से भी आपने जो एक्टिंग के गुर है वो सीखे। लेकिन कितना आपको लगा कि बिल्कुल चीजें अलग होती हैं जब आप कहीं पर इस बारे में पढ़ाई करते हैं और जब आपका वास्ता जो है असली इसमें असली चीजों से होता है, असल जिंदगी से होता है। सॉरी, आप आपको थोड़ी आवाज कट रही थी, क्या करते आप? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब आप इसकी पढ़ाई कर रहे थे तो उस जी। वक्त चीजें आपको कितनी अलग दिखाई दी, और जब आप इस फील्ड से जुड़ गए और जब आप यहाँ इस फिल्मी दुनिया के अंदर उतरे, कदम रखा, तो कितना आपको अलग अलग चीजें यहाँ दिखाई दी? अब देखो क्या होता है ना कि बाहर से जनरली बाहर से देखने से ऐसा लगता है कि बड़ी ही चमक दमक वाली दुनिया है। वो तो है ऑफ कोर्स, क्योंकि जी उसका जी। रिजल्ट है वो। बट ये जरूर है कि ये उतना ही मेहनत का काम भी है। इट्स नॉट दैट इजी कि आप जाके पहुंच जाएंगे और कोई आपको यहाँ मतलब पलक पावड़े बिछा देगा और वो सब हो जाएगा। आप एक्चुअली आपको तैयारी करनी पड़ती है। आप तैयार रहिए अपने मानसिक तौर से, और अपने बाकी जो आपको लगता है कि वही ये वैसा ही कुछ है कि अगर आपको स्पोर्ट्समैन बनना है तो आपको ग्राउंड पे जाके तैयारी करनी पड़ेगी। हम्म। तो या तो आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो तो तैयारी करो, किसी कोच के अंडर जाके तैयारी करो, या अपने घर पे रह के तैयारी करो, पर तैयारी तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बिस्तर से उठे और आप बोलो कि मैं आज हरियाणा का या नेशनल चैंपियन बनूंगा जी तो आप जी। बन जाओगे। इट्स नॉट पॉसिबल। हम्म। सो बिल्कुल। बस वही एक अप्रोच थी। हम्म। बाकी आप देखते ही है जो भी हमारा ग्लैमर है, जो भी इस फील्ड का ग्लैमर है वो, पर मैं ये मानता हूँ कि हमेशा बाई प्रोडक्ट होता है। आप अपने काम करते रहिए, वो आता रहता है उसका कोई। आपको कितना टाइम लग गया यहाँ तक पहुँचने में? स्ट्रगल की अगर बात करें तो वो किस तरह का रहा, या कभी बीच में ऐसा लगा कि बहुत हो गया है, वो जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखो स्ट्रगल एक ऐसी चीज होती है जो बड़ी एक्सक्लूसिव नहीं होती है। तो वो सब करते हैं, वो हर एक फील्ड में होता है। तो मैं इसको बड़ा स्ट्रगल वाला मोड में कभी कहता नहीं हूँ। हाँ, एक जर्नी जरूर रही है, क्योंकि 2010 में मेरी पहली फिल्म आई थी खट्टा मीठा, हम्म। और उससे लेके आज तक 10 साल हो गए इस बात को। तो बहुत सारे नए आयाम और नई चीजें देखने को मिली, नए अनुभव हुए। और पर ये जरूर है कि उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया उन चीजों ने। जी। शायद आप भी खुद एज एन एक्टर ग्रो कर रहे होते हैं उस पूरे सफर में। तो वो बड़ा खूबसूरत है। उसको स्ट्रगल कहना थोड़ा सा ना बड़ा नेगेटिव नेगेटिव टर्म लगती है लोगों को। हम्म। ऐसा लगता है कि सिर्फ भारतीय सिनेमा में स्ट्रगल करने आते हैं, बाकी कहीं जाते नहीं स्ट्रगल करने। हम्म। ऐसा नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी जर्नी होती है। तो तैयारी के साथ आता है। तो जब आपको पता है कि आपको करना यही है तो फिर स्ट्रगल काहे बनता। बिल्कुल। यहाँ सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक मूवी आई थी आपकी कमांडो जिसमें आपका एक नेगेटिव जी रोल था, उसे पसंद भी काफी किया गया था। जी। AK-47 जैसा आपको कुछ उसके अंदर जो है वो नाम हाँ रहा। हाँ, AK-74। AK-74 तो उसके लिए आपको कई पुरस्कार भी मिले। तो उस जी जी। कैरेक्टर को लेके आप कुछ अगर हमारे साथ यहाँ शेयर करना चाहें, जो कोई नहीं जानता हो, पर्दे पर वो कैरेक्टर जो था वो तो सभी ने देखा, उसको लेकर के क्या तैयारी आपने की और किस तरीके से आपने आपको उसमें ढाला? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इस तरह किरदार बड़े मुश्किल हो जाते हैं कई बार, क्योंकि जब किरदार आपका किसी थोड़े बहुत किसी रियलिटी के साथ या लॉजिक के साथ जुड़ा होता है तो फिर भी आप उसकी तैयारी कर लेते हैं। जी। लेकिन कोई किरदार अगर इस तरह से लिखा गया है जिसका जिसका कोई खास लॉजिक आपको दिखाई नहीं देता है, हम्म। तो आपको धीरे धीरे उसमें फिर आपका बिलीफ ज्यादा डालना पड़ता है अपने आप का। तो तो ऐसा ही है कि वो कहीं से भी जब आप कोई किरदार पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि मैं इससे रिलेट कर पाऊंगा इस किरदार से या इस जी। कहानी से। तो वो थोड़ा सा मुश्किल था शुरुआती दौर में। तो अ, पर वो पूरा बिलीफ के साथ खेला हुआ किरदार था। तो हम्म। हाँ, उसका यही है कि वो लोगों को पसंद आया जिस तरह से वो पहुंचा। उसमें डायलॉग भी आपके मतलब काफी जो है वो लोगों का ध्यान उन डायलॉग्स ने बहुत खींचा। आप कुछ डायलॉग्स के बाद एक जोक्स भी मारा करते थे उस फिल्म में जो आपका कैरेक्टर था। तो अगर हम चाहेंगे उस फिल्म से आप कोई डायलॉग हमारे लिए सुनाए तो। तो देखिए वो क्या होता है, ये डायलॉग सुनाने वाला जो फंडा है, अ, अ, ये उस वक्त कहना बड़ा आसान होता है। मतलब क्योंकि उस वक्त आप तैयारी करके जाते हो उस जी किरदार के जी। लिए, उस तरह की। अब सडनली आप मुझे बोलोगे कि उस डायलॉग उस कहानी से डायलॉग हो, तो वो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो जनरली हम अ, काम, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो तो आप उसको पूरे बिलीव के साथ बैठे होते हैं। जी आज मेरा जी। सुबह से आपके साथ मैं मतलब सुबह 11 से अभी क्या टाइम हुआ, 4 बज गए, शायद 3 बज गए हैं।
जी, 3 तो बजे। मैं करीबन करीबन 10-12 इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो मैं बिल्कुल इस अंदाज में नहीं हूँ कि कि मैं कोई डायलॉग बोल पाऊँ। और ना मैं अपने फैन फॉलोइंग के लिए चाहता हूँ कि वो एक ऐसा डायलॉग सुने जो बिना तैयारी का है और उनको लगे कि अरे ये क्या बात हुई ये तो सही नहीं था। चलिए ठीक है, हम ये इसको रहने देते हैं, लेकिन हम ज़रूर इस आपके जो कैरेक्टर्स आपने अभी तक प्ले किए हैं उनको लेकर हम बात कर लेते हैं। कई जी, मूवीज़ में आपने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं। राज़ी में हमने देखा आपका जो किरदार है जी, वो काफ़ी जो है वो पसंद किया गया। गैंग ऑफ वासेपुर में कुछ अलग ही यहाँ पर देखने को मिला। तो जी, बहुत चुनिंदा से हम कहें कि आपने रोल प्ले किए हैं जिन्हें बहुत सराहा भी गया है लोगों की तरफ से। तो जी। आपके दिल के करीब इनमें से कौन-सा रोल रहा और किसमें आपको सबसे ज़्यादा जो है वो अपना एफर्ट्स जो है वो डालने की ज़रूरत पड़ी? मैम ऐसा है कि जब आप किरदार कर रहे होते हैं ना, हर वो किरदार जब उस वक़्त कर रहे होते हैं, वो आपके हमेशा नज़दीकी होता है। क्योंकि जब भी आप उसको प्ले करते हैं, तो कहीं न कहीं से आपके थ्रू उसका एक रिफ्लेक्शन जा रहा होता है। तो ये ज़रूर है कि वो सब किरदार जो-जो मैंने किए, वो मेरे लिए तो हमेशा ही स्पेशल रहेंगे। हुँ। बट कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो आपके साथ थोड़े लंबे टाइम तक रुकते हैं और आई थिंक वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ उनका नाम जुड़ जाता है। तो उनमें से वासिफ और मीर, राज़ी जो है, अभी पाताल लोक थैंकफुली गॉड्स ग्रेस लोगों को बहुत भाया है और बहुत पसंद आ रहा है, तो उन तक जी, वो बात पहुँची है। विश्वरूपम मेरे बहुत नज़दीक फ़िल्म है, वो बड़ी अच्छी उसकी एक 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 याद है मेरे ज़हन में। जी। तो हाँ, ये किरदार हैं जो हमेशा से ही साथ अभी जो जुड़े आपने रहेंगे। कहा कि उस फ़िल्म की एक याद है आपके ज़हन में, तो हम चाहेंगे आप ज़रूर उसे हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। नहीं, एज़ अ होल फ़िल्म उसकी एक याद है। इंसिडेंट्स उसमें बहुत सारे हैं। कमल हसन जितने महान, इतने बड़े नाम के साथ आप जब 1-2 फ़िल्में लगातार करते हो, जी, जी। तो वो अनुभव अलग चीज़ है। तो लेकिन उस फ़िल्म का अपनी एक जगह है मेरे 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 जीवन में। तो हुँ, यादें तो उसमें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, तो वो तो एक लंबी कहानी हो जाएगी आपको। पर ये याद इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे इंसान के साथ वो फ़िल्म की, वो मैंने 2 फ़िल्में जो विश्वरूपम 1 और 2 थी, जी। जो अपने आप में एक फ़िल्म स्कूल है, तो वो इम्पोर्टेंट रहा उस दौरान। हुँ। कई आपने अभी तक एक्टर्स के साथ में जो है काम किया, कई जाने-माने जो है डायरेक्टर्स के साथ में भी काम किया। तो किसे आप कहेंगे कि अगर एक्साइटमेंट की बात करें, तो किसके साथ आपको काम करने को लेके सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो रहा? या जब जब आपको आप ये पता चला कि मुझे जब इस आप वो काम कर रहे होते हो, जी, तो हर वो डायरेक्टर उस वक़्त आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप उससे अगर आपके साथ उसका जुड़ाव नहीं हुआ, उसका एक एक सोच समझ नहीं मिली, तो फिर वो बात बनेगी नहीं, वो आप कर नहीं पाओगे उसको अच्छे से। बट थैंकफुली, मतलब गॉड्स ग्रेस अगेन, मैंने बहुत कमाल कमाल डायरेक्टर्स के साथ काम किया, चाहे फिर वो प्रियदर्शन जी रहे हों, चाहे कमल सर हों, अनुराग जी। और अपने इम्तियाज अली सर हों और विपुल शाह जी हों, हुँ। और अभी अभी जो हमारे जो इसके पाताल लोक के जो डायरेक्टर हैं अविनाश और प्रोसित, दोनों बहुत स्पेशल हैं। तो हर बड़े काम के साथ ऐसे बहुत ही, दिवाकर बनर्जी सर के साथ काम किया है, तो बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया है मैंने। हुँ। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि सिनेमा में अभी तक आपने कई नामचीन अदाकारों को, कलाकारों को देखा होगा। किसे आप जी। कीनली जो है ऑब्ज़र्व करते हैं या करते आ रहे हैं और चाहते हैं कि उनके जैसा जो है, जैसा वो एकदम लेकर आते हैं, मैं भी कुछ उन्हीं के साथ जो है उस तरह का काम करूँ? देखिए, आप है ना, एज एन एक्टर आप बहुत बहुत लोगों से प्रभावित होते हैं, जब आप उन लोगों को पर्दे पे वो सब करते हुए देखते हो जिसको आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, ये इस तरह से किसी भाव को लेके आना या किस तरह से किसी इमोशन को लोगों तक पहुंचाना, चाहे फिर वो कोई भी रस हो, वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम देखते हैं उनको, और वो सिर्फ एक नहीं, फिर वो एक लंबी फहरिस्त है उन जी। लोगों की जो जो जिनको आप देख देख के बड़े होते हो या जुड़ रहे होते हो। तो तो ऐसे बहुत लंबी लिस्ट फ़हरिस्त तो है, बिल्कुल मतलब। लंबी है कि जब आप जी, शुरुआत में आना चाहते हैं और फिर जब आप काम करना शुरू कर देते हैं, तो अगर पहले मैं किसी एक की बात करूँ जिनको देख कर के आपने सोचा कि भई अभिनेता जो है वो वाक़ई में कितना ज़बरदस्त जो है काम करते हैं और कितनी एक महान हस्ती हो जाते हैं वो उनके फ़ैन के लिए अभिनेता जो होते हैं। तो ऐसा कौन आपके लिए रोल मॉडल रहा और उसके बाद अब आप उस फ़हरिस्त में किसको देखते हैं कि जो बहुत ही उस दर्जे का काम कर रहे हैं, उस लेवल का काम कर रहे हैं जिस तक का जहाँ तक हर कोई पहुँचना चाहता है?
देखो ये दो दूसरा एक सवाल है। एक हुआ कि मैं किन लोगों को देख के लगता था कि यार इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े स्टार्स हैं। जी वो दौर होता है जब आप बचपन में फिल्में देख रहे होते हैं, जी उनका एक अलग इम्पैक्ट होता है। तो आप अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जी और ये इतने बड़े बड़े नामों के साथ बड़े हो रहे होते हैं। और फिर शाहरुख सर, सलमान सर, आमिर सर, ये वो दौर था जब हम बड़े हो रहे थे और ये लोग सुपरस्टार थे, जी हैं आज भी, जो इसमें कोई दौरा जी ही नहीं है। जी पर इम्पोर्टेंट चीज कि मुझे उस वक्त एक्टर नहीं बनना था, तो मैं उस तरह से प्रभावित नहीं होता था कि मुझे अरे ये इतना बड़ा काम करे तो मैं वैसे करूं। हम्म तो जब मैं एक्टिंग में आया तो तब तक सिनेमा को देखने का और लोगों को बात पहुंचाने का थोड़ा सा अलग हो गया था मामला। बट हर एक इंसान का आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है, चाहे कहीं ना कहीं से। तो आज आज भी बच्चन सर की वो फिल्में, आज भी धर्मेंद्र सर की वो फिल्में, आज भी शाहरुख सर की वो फिल्में, या आमिर सर की, सलमान सर की वो फिल्में जो हम देख देख के बड़े हो रहे थे। और फिर जब इधर आए तो फिर रणबीर कपूर हैं। और एक दौर जिसमें आप एक्टिंग को देख देख के लगता है कि यार ये बहुत ही कमाल एक्टर हैं। उसमें मनोज सर हैं, इरफान सर हैं, और ओमपुरी जी, नसीर भाई, ये लोगों को देख देख के आपको लगता है कि ये क्राफ्ट ऐसी है कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये कैसे करते हैं ये जी सब। वो एक अलग, ये बड़ा ही एक कंबाइंड वो होता है कि कोई एक इंसान शायद आपको, जैसे मेरे फेवरेट जो है वो क्या नाम है, इरफान सर और मनोज सर रहे हैं हमेशा से, इस तरह जी से जी देखने से। तो उनको देख देख के बहुत कुछ सीखा है। तो अभी कई बार मुझे लगता है कि मैं पाताल लोग है ना, एकदम 100% डेडिकेट कर दिया मैंने इरफान सर को, क्योंकि उनसे उनसे इतना सीखा था मैंने। उनको सिर्फ देख देख के, वो होता है ना एकलव्य की तरह बैठे रहो अपने घर पे और जी उनको खाली काम देखते रहो और आप सोचो कि ये इंसान कैसे करता होगा इन सबको। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, और आप उन चीजों को किसी तरीके से अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। काफी इंटेंस जो है किरदार यहाँ पर आपने किए भी हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा अभी भी कोई किरदार रहता है जो आप चाहते हैं कि वो निभाने का मौका आपको पर्दे पर मिले? साल हुए मैम, अभी तो ऐसा लगता है शुरुआत हुई है। अभी तो बहुत सारी, अगर आप ऐसे किरदार बोलेंगे तो मैं तो एक 100 किरदारों की लिस्ट पकड़ा दूंगा आपको। तो ये तो अभी मैं खुद ही समझ नहीं, पा जो रहा हूँ कि आप हाँ थोड़ा मतलब सा एक अभी आपके दिमाग में हो कि मुझे अगर ये किरदार मिल जाए तो मैं कुछ ना सोचूं, ना बस सीधे हाँ कर दूं उस किरदार के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे बहुत सारे हैं। अभी मुझे हासिल कर, इरफान सर का हासिल मिल जाए दोबारा से, मकबूल मिल जाए दोबारा से, मनोज सर की सत्या मिल जाए, शूल मिल जाए, तो कुछ कुछ तो बनेगी। मुझे मुझे रॉकस्टार बहुत पसंद है, क्योंकि छोटा सा रोल था मेरा उसमें। मैं डाई हार्ड फैन हूँ रणबीर सर का और रॉकस्टार का और इम्तियाज सर का। तो वो कुछ ऐसा दे दे, पता नहीं, मैं बता रहा हूँ लंबी लिस्ट है ये तो मैं वो नाम लेती जो मुंह पे आ गए। जी। जयदीप, जब आप रोहतक से निकले और फिर यहाँ मुंबई सपनों की नगरी में पहुंचे, तो कितना कुछ अभी आप मिस करते हैं कि पीछे बहुत कुछ छूट गया है, बहुत कुछ मिला भी है, लेकिन जो छूट गया है उसमें क्या चीजें आप मिस करते हैं सबसे ज्यादा? सॉरी, नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मिस होता है ना कि आपने आपकी अपनी जगह होती है, जो कि जो आप जिसके साथ आप हमेशा जुड़े रहते हैं। और मैं जैसे ही बॉम्बे से कभी भी फ्री होता हूँ, कहीं से भी कहीं भी फ्री होता हूँ, तो मैं सीधा घर भागता हूँ। मेरे लिए मेरा गांव और रोहतक और मेरी यूनिवर्सिटी जो जिसमें मैं पढ़ा हूँ एमडीयू, वो बड़े करीब है मेरे लाइफ के। जी तो मुझे बड़ा मजा आता है वहाँ जाके अपने आप को दोबारा से एक नई एनर्जी लेके आता हूँ मैं वहाँ से। बट मैं मिस नहीं करता हूँ किसी चीज को। कभी कभी कहीं ऐसा लगता है कि हाँ भारतीय फौज अभी भी कहीं अंदर रह गई है वो कसक की, यार वो फौजी अफसर बनते तो बात होती। पर अब वो धीरे धीरे अपने आप कितना ही मिस कर लो किसी चीज को, जो चीज आपको फिर उसके साथ आपको एक पीस तो करना ही पड़ता है उन बातों के साथ। बिल्कुल। लेकिन जो आप अपने किरदार निभा रहे हैं, चाहे हम यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर का ही किरदार ले लें, तो उसके जरिए लगता है कि वो सपना भी आप जी रहे हैं अपना। जी जी, बड़ा मजा आता है कि वो सारे किरदार जो हम पहले नहीं कर पाए थे, तो अभी उस तरह का कुछ करने का वो लगता है, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो हम उसको फील कर ही सकते। जयदीप, यहाँ पर हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि जब आप फिल्म के सेट पर होते हैं अपने को स्टार्स के साथ में, जब आप सीन शूट कर लेते हैं उस दौरान जो है वो किस तरह की फिर आपकी बीच में बातचीत रहती है? कोई एक मजेदार किस्सा, अगर हम गैंग ऑफ वासेपुर की ही बात कर लें, कई उसमें हम देखते हैं मल्टी स्टारर वो मूवीज रही, तो उसकी कई मूवीज जो आती भी रही, तो उससे जुड़ा कोई किस्सा जो आपको अभी भी याद हो और हमारे साथ शेयर करना चाहें?
ऐसे अगर आप किसी एक फिल्म का पूछ रहे हो तो शायद फिर भी बता पाऊंगा, लेकिन ऐसे हर फिल्म में ऐसे हजारों किस्से होते हैं जो आप जिनको देख के आपको बहुत वो यादें जुड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर का ही नाम लिया, तो मेरे लिए वो जो सीक्वेंस था जिसमें क्या नाम है, कोयला खोद रहा होता है खदान में और एक इंसान आता है कि तुम्हारा बच्चा होने वाला है और वो सब, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस था। और क्योंकि बारिश का महीना, मतलब बारिश करवा रहे थे हम, और सर्दियां थी थोड़ी थोड़ी, जी। और बहुत ज्यादा भीग गए थे। और वो बच्चा जो है वो एक एक्चुअली एक छोटा बच्चा था जो था वहां, तो मुझे वो मोमेंट हमेशा याद रहेगा कि मैं पूरा भीगा हुआ था, मैं डरा हुआ था उस बच्चे को अपनी गोद में लेने से, बट किसी तरह मैनेज किया। हम्म। कोई ऐसा अभी एक्टर जिसके साथ आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप काम करें? बहुत सारे अभी तो सही तो कह रहे हैं, बहुत सारे हैं अभी, बहुत लंबी लिस्ट है। आप विश्वास मानिए, बहुत लंबी लिस्ट है। पर रिसेंटली ये जरूर कहूंगा कि डायरेक्टर्स हैं बहुत सारे जिनके साथ मुझे काम करना है। तो उनमें से राजकुमार हिरानी सर हैं, और विशाल सर हैं, और जोया अख्तर मैम है, ये सब लोग हैं। आप लव टू जी। डू दैट। डायरेक्टर्स तो आपने बताए, लेकिन हम यहाँ पर अगर एक्टर की बात करें, आपने रणबीर को कहा कि वो जी आपके जी बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। जी, रणबीर, आलिया बहुत फेवरेट है मेरे। हम्म। आलिया के साथ तो ऑफकोर्स एक अच्छी फिल्म की मैंने, जी। बट आई वुड लव टू वर्क अगेन विद हर एंड रणबीर सर। हम्म। और अभी अगर हम बात करें कि जो अभी टाइम चल रहा है, इस बीच आप अपने वक्त को कैसे गुजार रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मैम बढ़िया है, जैसे आपने जो देख रहा था वो कि सबसे एक ही तरीका है, आप अपने घर पे रहें जब तक कि कोई इलाज नहीं आता, तो दूसरा कोई चारा नहीं है। तो आप बिना बात घर से बाहर निकल के प्रशासन की और अपनी तकलीफें और डॉक्टर्स की और पुलिस की तकलीफें ना बढ़ाएं तो अच्छा। जी। पाताल लोक के अगर हम आपके कैरेक्टर को लेके थोड़ा सा जानना चाहें तो या आप हमें बताना चाहें तो जरूर। जी, आप पाताल लोक देखिए, अब तो वो स्ट्रीम कर रहा है अमेजोन पे, और बहुत ही अलग किरदार है। मैं बहुत जगह बोला है मैंने ये बात कि मुझे आज तक जितने किरदार मिलते रहे उनमें से मैक्सिमम जो है, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या ग्रे शेड के हो, लेकिन मैक्सिमम जो किरदार थे वो बड़े ही डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स रहे हैं। ये पहली बार ऐसा एक किरदार करने का मौका मिला जो एक तो बहुत लंबी लेंथ में है, और दूसरा कि ऐसा कोई इमोशन नहीं है जो उस इंसान को छूता नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह बिहेव करता है। चाहे फिर वो बेशक एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन हम उस वर्दी के पीछे छुपे हुए एक बाप, एक पति, एक इंसान, एक दोस्त, उस सबको देखेंगे। जी। आपसे मैंने जानना ये चाहा था कि आप फ्यूचर में कौन सा एक किरदार निभाना चाहेंगे? मैंने कहीं पढ़ा था आपके बारे में कि मिर्जा गालिब के किरदार को आप जरूर अरे निभाना चाहेंगे। हाँ, तो आप मैं हिस्टोरिकल चाहूंगी में आ गए। ऐसा क्यों, मिर्जा गालिब ही क्यों? बहुत ही कमाल की शख्सियत है, मतलब ऐसा नाम है कि आप उनको एक बार अगर वो दोबारा करने का मौका मिलेगा तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ उनको, और अगर वो करने का मौका मिले तो मैं पूरा एक्सटेंसिवली शायद उनको रिसर्च करने की कोशिश करूंगा, और इस बहाने उनको और अच्छे से जान लूंगा। पर वो जो एक अदायगी थी उनकी उनकी जबान में या उनकी राइटिंग में जो है जी। तो वो आप देख के पढ़ते लगता है भी कि हैं वो किस मिर्जा तरह के गालिब को इंसान और रहे पर्दे हैं। पर उन्हें जीना भी चाहते हैं। शायर की बात की है तो हम चाहेंगे एक शेर आप जरूर सुना दें और एक मैसेज खबरफास्ट के हमारे दर्शकों के लिए आप जरूर छोड़ें। हाँ, अ, खबर तो यही है, मैसेज तो यही है कि आप अभी सुरक्षित रहें, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल वक्त है। तो जितना सुरक्षित रहेंगे उतना अच्छा है। आपका परिवार और आप सब सुरक्षित रहें, और जी। घर पे बैठें, और बड़ा अच्छे से पाताल लोग देख सकते हैं। तो कोई बिल्कुल तकलीफ नहीं है। और शेर जहां तक बात है तो गालिब साहब का एक शेर है कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के बाद होता, जो जिगर के बाद होता। तो बहुत खूब ऐसे ही। जयदीप। हम जरूर ये उम्मीद करते हैं एंड आई विश कि आप जो ये कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं ये आप जरूर जी जी, इन फ्यूचर प्ले करें और हम आपको कोशिश, जरूर ये प्ले करते हुए देखें। मुझे दिया तो बहुत जरूर बहुत करें। शुक्रिया हमारे साथ इस थैंक यू कायनात। चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू और एंड प्लीज स्टे अपना सेफ। कीमती थैंक टाइम यू। देने के लिए। जी। चलिए, तो यहाँ पर सितारों के साथ जो सफर है वो तो लगातार जारी ही रहेगा, लेकिन वक्त अभी हो चला है आपसे विदा लेने का। तो मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।